अब ज़रा मैं आप दोनों मियाँ बीवी से सवाल करके ये जानने की कोशिश करूँगी कि आप एक दूसरे को कितना अच्छा जानते हैं। वैसे तो मुझे आइडिया हो गया, लेकिन कुछ सवाल अब हल्के से हट के, तो पहले आरिस मैं आपसे करूँगी कि हिबा की 3 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बताएं। हिबा की एक ही बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम आयशा है, जिसको हम प्यार से छोटू कहते हैं, जो 15 चम्मच चीनी पीती है चाय में। हाँ, और फिर इसका एक कज़न है, उसको हम प्यार से पोपो कहते हैं। बहुत अच्छा दोस्त है, 2 अच्छे दोस्त हैं। सही बताया इन्होंने, या कोई और तीसरी चीज़ का नाम लेना ज़रूरी है? बस यही 2 थे। अच्छा, हिबा को कौन से 3 खाने की चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं? बैंगन बहुत पसंद है। Okay. या पहली बार किसी इतनी हसीन लड़की के बारे में सुना, उसको बैंगन पसंद है। हाँ, बैंगन बहुत पसंद है। जी। She सेकंड? likes food. हाँ, मोल्टन लावा केक बहुत पसंद है। 2 और तीसरी हाँ बताए, तीसरी क्या चीज़ पसंद है खाने की? कुछ जगहों की स्पेसिफिक चीज़ें पसंद है, तो वो जनरलाइज नहीं कर सकते इसके बारे में। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो खाने के लिए हमेशा तैयार हो, क्या पूछे यार हिबा ये खाने चले, तो कहेंगे हाँ यस चलो। दाल चावल खा लेंगे, दाल चावल, तीसरा दाल चावल। सही बताया हिबा, सही बताएं, सही बताया। या कुछ मुझे लग रहा है कुछ चीज़ मिस कर दी है, कोई चीज़ मिस कर दी है, बताएं हिबा क्या मिस किया है इन्होंने? नहीं, बट ही इज़ राइट, आई लाइक फूड। बैंगन इसलिए बिकॉज आई रियली लाइक वेजिटेबल्स। मुझे वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे भिंडी बहुत अच्छी लगती है, मुझे आलू बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, फ्राइज इज समथिंग कि मैं कभी भी खा लूँगी, कहीं भी खा लूँगी। अगर मैंने खाना खा लिया तो फ्राइज का अलग पेट होता है। और ये कितना मुश्किल है वैसे, कसम से डिबेट आप लोगों ने तो कंट्रोल करना होता है। एक स्पेसिफिक ठेला है हमारा फ्राइज का, नहीं जाते हम खाने, कहीं और से नहीं खाते। मैं इनसे पूछूंगी कहाँ है, मैं भी ट्राई ठेले वाले मतलब वो एक अलग होती है ना, क्रेविंग अलग होती है कि ठेले वाले खाने हैं या आज ये वाले खाने हैं या ठेले वाले या साफ खाने। असल में जिसके अंदर कीटाणु होते हैं ना, वो और लजीज बना देते हैं, कमाल हो जाता है, जबरदस्त हो जाता है। अच्छा, हिबा के बैग में कौन सी 3 चीजें हर वक्त मौजूद होती हैं? बहुत सी चीजें होती हैं, उनमें से 3 चीजें बताएं, क्या होंगी? 3 चीजें मस्ट होंगी। एक तो वो होता है लिप बाम टाइप माहौल, वही जो हाँ, क्या कहते हैं उसको, लिप बाम ही कहते हैं। हाँ, लिप बाम ही कहते हैं, ठीक है। और परफ्यूम होता है, और वो मस्कारा, काजल, 3 चीजें होती हैं। सही बताया। तीसरी वाली नहीं, हाँ, मस्कारा नहीं होता है, मस्कारा काजल यूजुअली नहीं होता, बट यस 2 चीज़ें तो होती हैं। बट थर्ड कुड बी फोन या ऐसे। हाँ, परफ्यूम तो होता ही है, परफ्यूम होता है। लिप बाम वो बेसिकली इट्स लाइक कि वो आपने ऐसे करके लगा लिया, कहीं पे भी हल्की सी लिपस्टिक लगाई एंड देन इट्स ऑल ओवर द फेस, तो वो अच्छी रहती है। या हेयर टाई बस। ओ अच्छा, क्या हिबा के बचपन में कोई निकनेम था? हिबा का बीबी है, हिब्बू हिब्बू कहते हैं इसको घर वाले सब, हिब्बू जानू। हाँ, पता नहीं कहाँ कैसे निकनेम बना सकता है कोई ये, हिब्बू जानू। मैंने पहली बार सुना, मैंने कहा कहाँ है, कौन है ये लड़की जिसको ये बुला रहे, हिब्बू जानू। हिबा ये सच बता रहे, खुद बनाया उन्होंने? नहीं, सारे सच है, सच बता रहा हूँ मैं। मैंने अभी तक देखे कितना सच बोला, मैं ओथ को सीरियस लेके हाँ, बिल्कुल वाकई, जबकि सेगमेंट भी खत्म हो गया। अच्छी बात है ना, बताए। मेरी अम्मी मुझे प्यार से ऐसे हिब्बू जानू कहती हैं, और जो बाकी सारे बच्चे हैं वो हिबा बोलते हैं, बट दे कॉल मी हिबा जानू। यस, जानू। किन 3 अदाकारों के साथ हिबा को काम करना ज्यादा पसंद है? कुड बी मेल फीमेल बोथ। हाँ, बोथ। हाँ, रिसेंट टाइम्स में शहरियार की बहुत तारीफ कर रही थी, उसी प्ले में शहरियार मुनव्वर, ही इज अ जेंटलमैन। उसी प्ले में अरसलान की भी बहुत तारीफ कर रही थी, वे वेरी सिक्योर एक्टर्स दोनों। और मशहूर की जोड़ी ज़्यादा डीटी के साथ, दानिश थे, वो प्यार से डीटी कहते हैं हम। सही बताया उन्होंने, हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब हिबा आपकी बारी जी। वो कौन से 3 लोग हैं जिनसे किसी भी वक्त मिलने के लिए आरिस तैयार रहते हैं? किसी भी वक्त? हाँ, 3 लोग। 3 लोग किसी भी वक्त। ओके, इसके अम्मा अब्बा एक काउंट करेंगे हम या अलग अलग? नहीं, चलिए एक काउंट होंगे। एक काउंट होंगे, अम्मा अब्बा, ठीक है। और इसके दोस्तों में सिलेक्टिव दोस्त हैं, लेकिन वो अलग अलग दोस्त हैं। आई थिंक अहमद ऑल्सो एंड इस्माइल एज वेल। सही जवाब है। हाँ, ज़बरदस्त। वो कौन सी 3 बातें हैं जो आरिस को गुस्सा दिलाती हैं? कौन सी? आरिस को कुछ भी गुस्सा दिला सकता है, अगर आरिस का दिल चाह रहा है गुस्सा करने का। आरिस को मैं तो लड़ूंगा।
हाँ आरिस आज गुस्से में आया आज अभी थोड़े दिन पहले आरिस गुस्से में है। क्यों गुस्से में वो पता नहीं ऐसे। आई थिंक ओके ये शो का नाम होना चाहिए आओ आरिस की पोल खोलो। अरे आई थिंक बोल तो मैंने नहीं क्या खोली, गुस्सा मैंने तो कुछ भी नहीं, यू सेड गुस्सा, मैंने तो बोल आई एम अ सेंट, यू आर गुस्सा नहीं आता मुझे। बिल्कुल नहीं आता। तो लेकिन ये ऐसे ही गुस्से में आ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे तो ओके। देखिए जो गुस्सा आप नहीं सही कर सकी ना, आपकी बेटी यूं मिनटों में सही करेगी। अल्लाह मैं करे। आपको बता रही, डॉक्टर इंशाल्लाह। पैदा हो गया आपके घर में इनका। इंशाल्लाह। हाँ। सो नहीं, लेकिन अब माशाल्लाह ओके लेट मी जस्ट हाँ। से दिस एज वेल कि हाँ। अब इनको ऐसे गुस्सा नहीं आता। और ऑल्सो ये इसने बोला कि रियलाइज़ करना कैसा है और ये बुरी चीज़ है, दैट ऑल्सो इज़ अ ग्रेट हाँ, थिंग हाँ। कि आपने रियलाइज़ कर लिया। और मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है कि अगर आपको इस हाँ, चीज़ लेकिन का आपने 3 चीजें बतानी है, बतानी मत है। डरें इनसे, अगर हाँ। खाना जो है इनको अच्छा ही है कि मेरे खाने का कोई मसला नहीं है, हाँ। कोई फिक्र ही नहीं करो, कोई फिक्र नहीं करो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप फिक्र नहीं करो तो इनको गुस्सा आ जाएगा कि किसी को फिक्र नहीं है मेरे खाने की। टिपिकल हस्बैंड जी। दूसरी चीज, हाँ उसके बाद फिर आई थिंक ये इसी तरीके से ही है कि ये मत करो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कर लो तो इनको गुस्सा आ जाएगा। तो वो कुछ भी हो सकता है। कुछ तजाद मेरा ख्याल है यूनिवर्सली होते हैं शोरों में। हाँ हाँ सही बता रही है वैसे ये। सही बता रही हूँ। तीसरी चीज अच्छा मुझे भी नहीं पता थी ये चीजें मेरे बारे में ना, इसने बताया ये है, मैंने कहा है तो हाँ है तो है सही। तो हाँ। सही है। तीसरी चीज़ क्या? तीसरी चीज़ आई थिंक अगर इसको काम पे काम के ओके अगर हम पर्सनल से हट के थोड़ा सा काम पे अगर काम के ऊपर थोड़ी सी अगर ऐसे हो कि कोई वो मतलब कोई गलत बात कर ले या गलत तरीके से इसको ट्रीट करे तो गुस्सा आता है। हाँ। ही डजंट लाइक इट। बिल्कुल सही बात। अच्छा जी, आरएस की कॉल लिस्ट में सबसे ज़्यादा डायल नंबर किसका होता है? आरएस की कॉल लिस्ट में सबसे ज़्यादा होना चाहिए मेरा। ऐसा है? फोन पे बात नहीं कर सकता मैं। हाँ तो मतलब जिसका होगा वो मेरा। हाँ ये और उसके बाद? उसके बाद अगर होगा तो दीदी का होगा, इनकी बहन का, या फिर बीबी का होगा, इनकी अम्मा का। और अगर उसके बाद दोस्तों के फ़ोन नहीं, ये ज़्यादातर व्हाट्सएप पे उनके साथ नहीं बात उठाता, करते हैं। फोन नहीं उठाता मैं। हाँ इनका अच्छा, आप ये वॉइस WhatsApp- नोट वाले हैं, मैसेज वाले हाँ, हैं? मैसेज वॉइस नोट और वाले, मैसेज डोंट कॉल, Don't call, प्लीज डोंट कॉल मी। मैं ऐसे फोन रखे रहूंगा और बजता रहेगा, मैं नहीं उठाऊंगा। फोन कटेगी मैं बोलूंगा जी। हाँ पता है मुझे थोड़ा मैं नर्वस होता हूँ फोन पे बात करने में। सही। अच्छा, आरएस की ज़िंदगी में 3 अहम तरीन लोग। ओके लेट्स स्टार्ट विद आइनूर। आई थिंक कि उसने एक अच्छी सी जगह लिया। आई हैव सीन मैंने एक बिल्कुल अलग मुख्तलिफ इंसान देखा है जब मैंने आइनूर के साथ इनको देखा। बहुत मज़ीद प्यारा, बहुत शफीक, बहुत ख्याल रखने वाला। तो यस, एक तो हो गई आइनूर, शफीक खान है। शफीक इंसान आई वुड से यस। और आई थिंक अम्मा अब्बा और दोस्त भी एक साथ ही काउंट हो तो गए। आप कहाँ हैं? मैं तो एक ही साथ में काउंट हो गई ना। हाँ, एक साथ में। हाँ, हाँ। एक ही। ये तो मैं हो गई ना। ये कितनी अच्छी बात कर रहे होगी। वो कौन से 3 ड्रामे हैं जो आरएस को बहुत पसंद है और उन्होंने वो बाद में भी देखे? ये इनके अपने ड्रामे भी हो सकते हैं, आपका अपना प्रोजेक्ट भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। आई थिंक धूप किनारे, लाइक ही सेड, Yeah. धूप किनारे ठीक है। एक और वो जो वो फैसल भाई वाला था, व्हाट्स द नेम जो उनका था यार, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि इसका रीमेक कर। हाँ झुमका जान झुमका जान, ओह। झुमका जान देखा हाँ। आपने? नहीं, आई हैव नॉट वॉच्ड इट बट आई विल हैव। ओके झुमका जान हाँ झुमका जान का मैं रीमेक करना चाहता हाँ, नहीं चाहते हैं कि हाँ। वापस हाँ Yes. तो यस। ये दो हाँ मैंने देखे, ज्यादा देखे। और इसके अलावा तीसरा एक और बताएं। एक और अपना भी हो सकता है। अपना तो कोई इतना अपना तो नहीं देखा होगा। I don't वैसे आप लोग अपना अपना काम देखते हैं? मैंने मैं बहुत सारे देखती ऐसे हूँ। लोगों को देखा है वो अपना काम नहीं मैं देख सकते। देखती हूँ। आप देखती हैं? आप देखते हैं अपना काम? हाँ देखता हूँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा weirdly he watched रद। रद पे मुझे ये था, मैं कई बार कहती थी कि अच्छा मतलब मुझे नहीं देखना, मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ और देखते हैं कि जैसे कोई और सीरीज़ लगा दो, मैं बाद में देख लूँगी, अभी मतलब ये हमारा टाइम है, अभी रद नहीं देखना, क्योंकि उसमें एक्सपेक्ट भी करी थी, चीज़ें भी थी। तो मैंने कहा हम बाद में देख लेंगे। ही इज़ लाइक नहीं मेरी ये एपिसोड रह गई थी, मैंने रद देखना है। रद आई रिमेंबर मैंने हम पूरा बाहर देखा थे, था मैंने, इन्होंने तब भी हम बाकू में थे राइट। मैं वापस आई हूँ एयरपोर्ट पर कुछ लेके और ये फ़ोन पे देख रहा आज ये वाली एपिसोड आई है। मैंने कहा आरिस
कहते हैं हाँ, क्योंकि वो आई थिंक उस तरीके से चल रहा था। वेरी नाइसली डन प्ले। हाँ, गुड। एक मुझे छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा वैसे मुझे दोनों बताएं कि क्या आप दोनों जेंटल पेरेंटिंग पे बिलीव करते हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं जो अम्मियाँ जो सख्तियाँ करती थी वो बिल्कुल सही सख्ती करती थी? मेरी अम्मी ने मुझ पर सख्ती नहीं की। मेरे अम्मा अब्बा बहुत ही प्यारे अम्मा अब्बा हैं, बहुत जेंटलिस्ट अम्मा अब्बा हैं। इसके हिसाब से अगर वो सख्ती करते तो आज तुम ठीक होती, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दोनों बहुत प्यारे हैं और मैं बिलीव करती हूँ कि बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, तो उनके ऊपर बिल्कुल आई बिलीव इन जितनी जेंटल पेरेंटिंग हो सकती है अपनी पेरेंटिंग। और बिल्कुल ना मैं डांटने पे बिलीव करती हूँ ना मैं मारने पे बिलीव करती हूँ। मैं किसी किस्म की वायलेंस पे बिलीव नहीं करती। आप बताएं। जेंटल पेरेंटिंग के अलावा कोई चीज़ है? मतलब वो होती है अम्मा हमारे मन, वाली हाँ। ना कि वो जो चप्पल मार दी है। नहीं ऐसा हमने तो नहीं देखी। आपके अम्मा भी? नहीं अपने घर में तो नहीं देखी। यानी किसका मतलब आपके बच्चों ने कभी कुट नहीं खाई? कुट नहीं खाई मैं। मेरे बड़े बहन भाई कहते हैं कि उन्होंने खाई है, लेकिन मैं मानता नहीं। ये भी नहीं मानेगी नोइंग माय अम्मा अब्बा, लेकिन वो बहुत वसूख के साथ कहते हैं कि जी हमें बहुत डांट पड़ी है, मार भी पड़ी है, मुझे नहीं कभी भी। तो मैंने जो देखा मैं वही करूँगा। हाँ ये बात तो अच्छी बात है। अच्छा जब पहली बार बेटी आपकी गोद में आई थी, ज़िंदगी चेंज हो जाती। मैं इनको बताया, हम बेकरूम में भी ये बात कर रहे थे कि भाई अब जो चीज़ होगी ना बस उसके मुताबिक ही होगी। और शायर की सब शायरी भी लगता है कि औलाद के लिए ही थी, जो भी उसने लिखा है कलाम। तो जब बेटी पैदा हुई थी पहली बार उसको गोद में लिया था तो क्या फीलिंग थी? मतलब ऑफ कोर्स कभी कभी होता है ना कि हाँ यार अब एकदम से बड़ा हो गया। आपकी क्या थॉट थी इस वक्त? अभी कही थी मैंने, बल्कि मतलब वो मतलब मुझे इस तरह इतना क्लियर वो मोमेंट याद है जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि वो जब आई तो पहले तो डर लगता है ना कि कहीं निकल ही ना जाए, फिसल ना जाए। तो वो नर्स आपको बताती कैसे हाथ रखें और वो और आपने स्किन टू स्किन करना है। तो ऐसे जब वो आई तो मुझे लगा कि दिल निकल आया बाहर ना, और वो गोद में और वो यहीं रहे बस सारी जिंदगी ऐसी रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है, तो उसकी टांगे भी निकल रही हैं अब गोद में, अब टांगे हिलाते भी हैं, देखती भी है। एंड देन यू रियलाइज कि बच्चे बड़े हो जाते और पता भी नहीं चलता।